नमस्कार। विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बहुत बड़ी और नई अपडेट ये आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दी है। तो ऐसे में तमाम जो इंतजार की घड़ियां जो है वो जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे वो अब खत्म हो चुके हैं। अब सूत्रों के हवाले से नहीं बल्कि अब सीधा डायरेक्ट तौर पर हम ये कह सकते हैं कि किस विधानसभा सीट से किस प्रत्याशी को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब ऐसे में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में 67 जो नाम है वो जारी किए हैं। 67 लोगों को टिकटें वितरित करने का काम किया है। उसमें अगर बात करें तो सिरसा जिला में केवल 2 ही विधानसभा सीटों पे अपने प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। बाकी बची हुई 3 विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो अगली सूची में जो है वो जारी करने की बात लगातार कही गई है। और इसमें अगर हिसार की बात करें और फतेहाबाद की बात करें तो पूरे जिला के जो है वो प्रत्याशियों की प्रत्येक जिला के अंदर जो है वो जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों पे अपने प्रत्याशी जो है वो उतार दिए हैं। अब ऐसे में अगर बात करें तो सिरसा से अभी घोषणा जो है वो नहीं हो पाई है। रानिया से अगर बात करें तो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह की टिकट जो है वो कट चुकी है और यहाँ पे शिषपाल कंबोज जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उनको जो है वो चुनावी प्रत्याशी जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो कालांवाली से राजेंद्र सिंह देसूजोधा पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिखाया है, क्योंकि राजेंद्र सिंह देसूजोधा का पिछली बार टिकट कट गया था और इस बार जो है वो राजेंद्र सिंह देसूजोधा पे अपना भरोसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जताया है। ऐलनाबाद और डब्बवाली विधानसभा की सूची जो है वो अभी तक जारी नहीं की है कि कौन इन तमाम विधानसभाओं से चुनाव लड़ेगा, यानी कि सिरसा, ऐलनाबाद और डब्बवाली जहां पे जो है वो कुछ संशय बरकरार है भारतीय जनता पार्टी को, वहां पे जो है वो सूची जारी अभी तक नहीं की गई है। उसके बाद में हिसार की अगर बात करें तो हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता जो है वो चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ अगर बात करें तो आदमपुर से भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ेंगे, पूर्व वित्त मंत्री जो है वो रहे हैं। और हांसी से अगर बात करें तो विनोद भयाना चुनाव लड़ेंगे। बरवाड़ा से जो है वो रणबीर गंगवा चुनाव लड़ेंगे। नलवा से रणधीर पनिहार को जो है वो चुनावी प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो तोशाम से श्रुति चौधरी जो कि किरण चौधरी की बेटी हैं और हाल ही में किरण चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और उनको जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में जो है वो अपना सदस्य जो है वो नॉमिनेट कर दिया है और राज्यसभा में भेज दिया है। और उसके बाद उनकी बेटी श्रुति चौधरी को जो है वो विधानसभा चुनाव में जो है वो उतार दिया। इससे पहले श्रुति चौधरी जो है वो कांग्रेस में लोकसभा का चुनाव जो है वो लड़ा करती थी। इस बार जो है वो विधानसभा में श्रुति चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो उतारा है। इसके अलावा अगर फतेहाबाद जिले की बात करें तो फतेहाबाद जिले के फतेहाबाद विधानसभा से दूड़ाराम बिश्नोई को जो है वो प्रत्याशी इस बार बनाया गया है। पहले भी ये जो वो सिटिंग एमएलए हैं तो उनको जो उन पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। टोहाना से देवेंद्र बबली जो कि जननायक जनता पार्टी की टिकट पे जो है वो चुनाव लड़े थे, जीते थे, विधायक बने थे, सिटिंग एमएलए हैं, उनको जो है वो टोहाना से इस बार भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की थी तो उनको जो है वो अगर बात करें तो प्रत्याशी जो है वो बनाया है। रतिया की अगर बात करें तो रतिया से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़वाने का फैसला किया है। इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सिरसा लोकसभा से सुनीता दुग्गल ने चुनाव लड़ा था और 3-3.25 लाख वोटों के मार्जिन से जो है वो चुनाव जीत करके जो है वो सांसद बन करके और सिरसा लोकसभा से पहली बार जो है वो कमल खिलाने का काम जो है वो सुनीता दुग्गल ने किया था। और इस बार जो है वो फतेहाबाद की रतिया सीट से सुनीता दुग्गल पे भरोसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जताया। वैसे में कितने ये तमाम जो 67 प्रत्याशी हैं और वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पे खरे उतरते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो 23 प्रत्याशियों की सूची अभी बाकी है उसकी जो है वो 1 या 2 दिन में आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। और उन 23 में से 3 जो प्रत्याशी जो है वो सिरसा के अभी तक जो है वो होल्ड पे रखे गए हैं, जिसमें सिरसा, डब्बवाली और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ऐलनाबाद विधानसभा में अभी तक जो है वो प्रत्याशी घोषित भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किए गए हैं। खैर, आपको क्या लगता है इन तीनों विधानसभा जो बची हुई विधानसभा सीटें हैं और जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, रानिया से शिषपाल कंबोज और कालांवाली से राजेंद्र सिंह देसूजोधा, इनको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवा पाएंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।